थायराइड के लिए अच्छा आसन है भुजंगासन और उष्ट्रासन का अभ्यास। तो उष्ट्रासन के लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों घुटनों पर इस तरह से बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को पहले सामने हमने अपनी थाइस पर रखा। राइट साइड से अपने हाथ को उठाते हुए हमने पीछे अपनी राइट एड़ी पर रख लिया और लेफ्ट साइड से हाथ को उठाते हुए हमने पीछे अपनी लेफ्ट एड़ी पर रख लिया। इस तरह से सर को पीछे झुका लेते हैं। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है, उष्ट्रासन का अभ्यास। फिर एक स्थिति में रुके रहें। अब जिसको हार्निया है, अगर थायराइड के साथ साथ हार्निया है तो पीछे नहीं झुकना होता, इसलिए हमें आसनों की सावधानी भी रखनी पड़ेगी। तो हार्निया यदि है तो आप उष्ट्रासन का अभ्यास ना करें। वापस आने के लिए पहले लेफ्ट साइड से अपने हाथों को उठाते हुए वापस आए और फिर राइट साइड से उठा करके अपने हाथों को वापस हम अपनी थाइस पर ला करके रखते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। तो ये हुआ उष्ट्रासन का अभ्यास जो हम थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद हमें करना चाहिए भुजंगासन, वो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। तो हमें इसके लिए उल्टे लेट जाना है पेट के बल और अपने दोनों हाथों को छाती के दोनों साइड रख करके श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाना है। ये भुजंगासन थायराइड के लिए में भी लाभ करता है और कमर दर्द के लिए भी अति उत्तम अभ्यास है। अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड की समस्या हो, कमर दर्द हो, स्ट्रक्चरल अनबैलेंस हो, तो उसे इस प्रकार भुजंगासन का अभ्यास करना चाहिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं और इसी अभ्यास को दोहराएं और एक अभ्यास में कम से कम 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक रुकने की हैबिट बनाएं। श्वास भरते हुए ऊपर उठ जाइए और फिर होल्ड कीजिए, अपने थ्रोट को स्ट्रेच कीजिए। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा। और भुजंगासन, यदि किसी को मोटापा है तो मोटापे के लिए भी स्पीड से 100 बार तक भुजंगासन का अभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रकार से ये भुजंगासन थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस बैठ जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और आसन है जो थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, जिसको कहते हैं सिंहासन। सिंहासन, उसमें हमारी आकृति, हमारी एक्टिविटी, हमारा पोस्चर, जेस्चर सिंह के समान, शेर के समान हो जाता है, इसलिए उसे सिंहासन कहा जाता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा आसन है। उसके लिए पैरों को पहले सामने पूरा सीधा कीजिए। अब पैरों को मोड़ करके राइट साइड से हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठने के बाद घुटनों में सामने से थोड़ा गैप कर लेना है। इस तरह से गैप किया और अपने हाथों को उल्टा जमीन पर इस तरह से रखना है। सिंहासन के लिए 3 चीजें ध्यान में रखनी है। अपनी जीभ को बाहर निकालना है और अपनी आंखों को हमारे दोनों भौं के बीच में एकत्रित करके और शेर की तरह दहाड़ना है, इस तरह से। और फिर इस तरह से करने के बाद जो हमारे गले में सलाइवा इकट्ठा हो जाता है, ऐसे हमारे थ्रोट की, गले की इस तरह से मसाज कर लेनी है। तो ये सिंहासन देखने में थोड़ा फनी हो सकता है, करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है, लेकिन यदि किसी को थायराइड है तो उसके लिए बहुत चमत्कारिक लाभ करने वाला साबित हो सकता है। तो हमने थायराइड के लिए जो आसनों का अभ्यास किया उसे एक बार रिपीट करते हैं। बैठ करके सबसे पहले हमने उज्जाई प्राणायाम किया था। हमने सीधे लेट करके सर्वांगासन, हलासन और मत्स्यासन का अभ्यास किया। बैठ करके हमने उष्ट्रासन का अभ्यास किया और उल्टे लेट करके भुजंगासन का अभ्यास करने के बाद ये सिंहासन का अभ्यास। इतना पैकेज यदि हम डेली कंटिन्यूसली, योग के बारे में कहा गया कि यदि निरंतरता से किया जाए तो वो दृढ़ता लाता है।
हठ प्रदीपिका, घेरन संहिता जैसे शास्त्रों में आसनों के बारे में कहा गया कि आसन हमारे शरीर में दृढ़ता लाता है। तो हमें कंटिन्यूसली एक नियम की तरह, एक अनुष्ठान की तरह इन आसनों का अभ्यास करना है। साथ साथ प्राणायाम का भी अभ्यास करना है। तो योगाभ्यास, प्राणायाम और सबसे बड़ी बात, किसी भी बीमारी का कारण जब हम जानते हैं तो वो कोई एक कारण नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को प्रभावित करती हैं, उसको अफेक्ट करती हैं। इस कारण से कोई भी डिजीज़ हमारे शरीर में आ जाती है। यदि हम किसी डिजीज़ को कंट्रोल या क्योर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ मेडिसिन ना लें, हम सिर्फ योग ना करें, हम सिर्फ प्राणायाम ना करें, बल्कि हमें ये सारी चीज़ें एक साथ मिलानी होंगी। प्राणायाम के साथ साथ, योग आसनों के साथ साथ अपनी डाइट पर कंट्रोल, न्यूट्रिशंस प्रॉपर लेने हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हमारा टाइम के बेटाइम सोना जागना होता है, अलग अलग टाइम पे खाना होता है। कई बार हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो 10 बजे हो रहा है, तो लंच ऑब्वियसली 1-2 बजे होगा। जब लंच 1-2 बजे हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा जो डिनर है वो 7-8-9 बजे होगा। 9 बजे के बाद खाते ही कोई सो नहीं सकता, तो वो 10-11 बजे तक सोएगा। यदि किसी का कोई फेवरेट सीरियल है या फ्रेंड का कॉल आ जाए या कोई मीटिंग हो तो 12-1 बज जाते हैं और व्यक्ति फिर सुबह जल्दी उठ नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी लाइफस्टाइल पर थोड़ा डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में योग के लाभ को प्राप्त कर पाएंगे। और यही एक समाधान है अपनी बीमारियों से ऊपर उठने का। वर्तमान में सारा संसार इस चीज़ को स्वीकार कर चुका है कि सिर्फ मेडिसिन लेने से, पेन किलर या स्टेरॉइड या इंसुलिन, बायोलॉजिकल, इन सारी चीज़ों से ऑपरेशन करा करके हम हेल्थ को नहीं पा सकते। सिर्फ हम पैसों से हेल्थ को नहीं पा सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में डिसिप्लिन हो, हमारे खाने पीने में, हमारे सोने जागने में। इवन आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर पर हमारा मन और हमारा व्यवहार असर करता है। इसलिए हमारा बिहेवियर, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, सब कुछ बहुत अच्छा, सात्विक, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिविटी हमारी बॉडी पर असर करती है। तो थायराइड की आज हमने बात की। एक नई बीमारी के साथ फिर से आपसे मिलेंगे इंडिया टीवी पर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।